हेलो बच्चों, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो खाकी बैच के तहत हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 31 सॉल्व करेंगे और जिस किसी ने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और वहां से जाकर देख ले। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है चांदनी रात। चांदनी रात को एक शब्द में क्या कहते हैं? चांदनी जो रात है इसको एक शब्द में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सरवरी, बी ऑप्शन है शाकाहारी और सी ऑप्शन है सापित, डी ऑप्शन है शाश्वत। तो बच्चों, चांदनी रात को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो सरवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरवरी, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन जैसे कि शाकाहारी, अगर आपसे कहा जाए शाकाहारी किसे कहते हैं तो जो अन्न केवल है, जो अन्न फल साग सब्जी ग्रहण करता हो, ग्रहण करे। जो अन्न फल जो केवल क्या करे? यही खाए। जो केवल अन्न फल साग सब्जी ग्रहण करे या खाए उसको केवल शाकाहारी बोलते हैं। और सापित किसे बोलते हैं? सापित किसे बोलते हैं? जिसे श्राप दिया गया हो, जिसे श्राप दिया गया हो, श्राप दिया गया हो। बच्चों, शापित किसे बोलते हैं? तो जिसे श्राप दिया गया हो उसे क्या बोलते हैं? शापित। शाश्वत किसे बोलते हैं? सदा साथ रहने वाला, सदा साथ रहने वाला। सदा साथ रहने वाला को क्या बोलते हैं? शाश्वत। एक बार फिर से बच्चों देख लेते हैं। चांदनी रात, अगर आपसे पूछा जाए चांदनी रात को एक शब्द में क्या बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? सरवरी बोलते हैं। शाकाहारी किसे बोलते हैं? जो केवल अन्न फल साग सब्जी ग्रहण करे उसे क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। शापित किसे बोलते हैं? तो जिसे श्राप दिया गया, जिसे श्राप दिया गया उसको क्या बोलते हैं? शापित बोलते हैं। अच्छा, शाश्वत किसे बोलते हैं? शाश्वत किसे बोलते हैं? तो जो सदा साथ रहने वाला हो उसको क्या बोलते हैं? शाश्वत बोलते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है पापाचारी। पापाचारी को एक शब्द में क्या कहते हैं? पापाचारी को एक शब्द में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है शताक्षी, बी ऑप्शन है शकुनी और सी ऑप्शन है शत्रुहंता, डी ऑप्शन है शताब्दी। तो बच्चों, जो पापाचारी होता है, जो मनुष्य पापाचारी होता है उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो शकुनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शकुनी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। शताक्षी किसे बोलते हैं? तो सैकड़ों, सत धन अच्छी होगा तो सत माने क्या हो जाएगा? सैकड़ों, और अच्छी माने क्या हो जाएगा? आंख। तो सैकड़ों आंखों वाली नायिका। सैकड़ों आंखों वाली नायिका को क्या बोलते हैं? शताक्षी बोलते हैं। शकुनी किसे बोलते हैं? तो पापाचारी मनुष्य को शकुनी बोलते हैं। शत्रुहंता किसे बोलते हैं? तो शत्रु को मारने वाला। शत्रु को मारने वाला क्या बोलते हैं? शत्रुहंता बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो उसे शत्रुघ्न बोलते हैं। शताब्दी किसे बोलते हैं? तो 100 वर्षों का समय। 100 वर्षों का समय। 100 वर्षों का समय को क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। पापाचारी को एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो
शकुनी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और शताक्षी किसे बोलते हैं? शताक्षी। तो सैकड़ों आंखों वाली नायिका, सैकड़ों आंखों वाली नायिका को क्या बोलते हैं? शताक्षी बोलते हैं। शत्रुहंता किसे बोलते हैं? तो शत्रु को मारने वाले को क्या बोलते हैं? शत्रुहंता बोलते हैं। और शताब्दी किसे बोलते हैं? तो 100 वर्षों का समय, 100 वर्षों का समय को क्या बोलते हैं? तो शताब्दी बोलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हरा भरा मैदान। क्या है? हरा भरा मैदान। हरा भरा मैदान को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है शार्दुल, शार्दल, और बी ऑप्शन है शाक्त, और सी ऑप्शन है शेर, डी ऑप्शन है शेष। तो हरा भरा मैदान को एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो शार्दल बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हरा भरा मैदान को एक शब्द में क्या बोलते हैं? शार्दल। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं, जिसमें देवी की उपासना करी हो, उपासना की हो। जिसने देवी की उपासना की उसको क्या बोलते हैं? शाक्त बोलते हैं। शिविर किसे बोलते हैं? शिविर। तो जहाँ पर सेना विश्राम करती है, जहाँ सेना विश्राम करती है, जहाँ पर सेना विश्राम करती है उसको क्या बोलते हैं? शिविर। और शिष्य किसे बोलते हैं? जिसमें किसी को कुछ पढ़ाया व सिखाया हो, पढ़ाया व सिखाया हो, पढ़ाया या सिखाया हो उसको क्या बोलते हैं? तो शिष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिष्य बोलते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हरा भरा मैदान को एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो शार्दुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शार्दुल। शाक्त किसे बोलते हैं? तो जिसने देवी की उपासना की हो, जिसने देवी की उपासना की हो, देवी की या फिर शक्ति की, याद है? शक्ति, देवी का है या शक्ति का है, जिसने देवी या फिर शक्ति की उपासना की उसको क्या बोलते हैं? शाक्त बोलते हैं। और शिविर किसे बोलते हैं? तो जहाँ सेना विश्राम करती है, अगर से विश्राम लिखा जाता है, जहाँ सेना विश्राम करती है उसको क्या बोलते हैं? तो शिविर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिविर बोलते हैं। शिष्य किसे बोलते हैं? जिसने किसी को कुछ पढ़ाया व सिखाया उसको क्या बोलते हैं? शिष्य बोलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आम का पर्यायवाची क्या होगा? आम का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? पर्यायवाची। आम का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है मदाल्य, और बी ऑप्शन है मरेश, सी ऑप्शन है आदिम, और डी ऑप्शन है महानील। तो आम का बच्चों पर्यायवाची क्या होगा? मदाल्य होगा, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मदाल्य सही हो जाएगा। और अमरेश ये किसका पर्यायवाची है? तो ये इंद्र का पर्यायवाची है। अमरेश किसका पर्यायवाची है? तो इंद्र का पर्यायवाची है। और आदिम ये किसका पर्यायवाची है? तो प्रारंभ का। किसका है? प्रारंभ का पर्यायवाची। प्रारंभ या फिर आदि, प्रारंभ या फिर आदि। आदिम किसका पर्यायवाची? तो प्रारंभ या फिर आदि का पर्यायवाची। महानील ये किसका पर्यायवाची है? तो आकाश का पर्यायवाची है। आकाश। महानील का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आकाश। एक बार देख लेते हैं आम का पर्यायवाची क्या होगा? तो मदाल्य होगा, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अमरेश किसका पर्यायवाची? तो ये इंद्र का पर्यायवाची है। और आदिम किसका पर्यायवाची है? तो प्रारंभ का और आदि का पर्यायवाची है। महानील ये किसका पर्यायवाची है? तो आकाश का पर्यायवाची है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 है रामबीज। रामबीज किसका पर्यायवाची है? आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है। रामबीज किसका पर्यायवाची? ऑप्शन ए है आम का, बी ऑप्शन है अनार का, और सी ऑप्शन है अमरूद का, डी ऑप्शन है शशि रस का। तो रामबीज किसका पर्यायवाची है बच्चों? तो अनार का पर्यायवाची है। रामबीज किसका पर्यायवाची? तो अनार का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? अनार का पर्यायवाची है। आम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अभी तो एक हम पीछे बता के हैं, मदाल्य, मदाल्य हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा मनमथालय, 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 और नूत, नूत। ये किसके पर्यायवाची हैं? तो आम के पर्यायवाची हैं। मदाल्य, मनमथालय, या फिर नूत आ जाए, या फिर कामरस। क्या है? कामरस, कामरस। ये किसके पर्यायवाची हैं? तो आम के पर्यायवाची हैं। अनार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रामबीज हो जाएगा, और हो जाएगा सुखप्रिय। क्या हो जाएगा दूसरा? सुखप्रिय, 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 या फिर दाड़िम, दाड़िम। अनार के और पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तो सुखप्रिय और दाड़िम पर्यायवाची हो जाएंगे। अमरूद का पर्यायवाची देख लेते हैं, पेरुक। अमरूद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पेरुक, या फिर बिही, बिही। अमरूद या फिर बिही, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? पेरुक या बिही अमरूद के पर्यायवाची हो जाएंगे। शशि रस किसका पर्यायवाची? तो चंद्रमा का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। एक बार फिर से देख लेते हैं। रामबीज किसका पर्यायवाची है? तो बच्चों अनार का पर्यायवाची है। रामबीज किसका पर्यायवाची है? तो अनार का पर्यायवाची। अनार के और पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे? सुखप्रिय हो जाएगा, और दाड़िम, ये दोनों अनार के पर्यायवाची हो जाएंगे। आम के पर्यायवाची मदाल्य, मनमथालय, नूत और कामरस, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? तो आम के पर्यायवाची हो जाएंगे। अमरूद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पेरुक और बिही। पेरुक और बिही ये किसके पर्यायवाची है? तो अमरूद के पर्यायवाची हैं। शशि रस ये किसका पर्यायवाची है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है पिंगल, बी ऑप्शन है कामिनी, सी ऑप्शन है तारे, और डी ऑप्शन है द्राक्षा। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चों? पिंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा अग्नि का पर्यायवाची? पिंगल हो जाएगा। पिंगल किसका पर्यायवाची है? तो अग्नि का पर्यायवाची है। अन्य ऑप्शन देख रहे थे कामिनी। कामिनी किसका पर्यायवाची है? तो पत्नी का पर्यायवाची है। कामिनी किसका पर्यायवाची है? तो पत्नी का पर्यायवाची है। तारे ये किसका पर्यायवाची है? तो तारे किसका पर्यायवाची है? तो अंगद का पर्यायवाची है। तारे किसका पर्यायवाची है? तो अंगद का पर्यायवाची है। द्राक्षा ये किसका पर्यायवाची है? तो अंगूर का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? अंगूर का पर्यायवाची। और अंगूर के पर्यायवाची दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाख हो जाएगा। और किशमिश, किशमिश, किशमिश। द्राक्षा के पर्यायवाची अंगूर हो जाएगा, दाख हो जाएगा, और किशमिश। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? द्राक्षा, दाख, किशमिश किसके पर्यायवाची? तो अंगूर के पर्यायवाची। तारे ये किसका पर्यायवाची है? तो अंगद का पर्यायवाची है। कामिनी ये किसका पर्यायवाची है? तो पत्नी का पर्यायवाची है। कामिनी किसका पर्यायवाची? तो पत्नी का पर्यायवाची। और अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो पिंगल हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन ए है किमजल्क, बी ऑप्शन है दुकुर, सी ऑप्शन है सबनम, और डी ऑप्शन है महागिरी। तो बच्चों कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? किलिंजक, किमजक, किमजलक। कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो किमजलक पर्यायवाची हो जाएगा। दुकुल ये किसका पर्यायवाची है? तो वस्त्र का पर्यायवाची है।
किसका पर्यायवाची? तो वस्त्र का पर्यायवाची। सर्वनाम ये किसका पर्यायवाची है? तो उस का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची? तो उस का पर्यायवाची। महाग्रीव ये किसका पर्यायवाची है? तो ऊंट का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? ऊंट का। एक बार फिर से देख लेते हैं। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो किम जलक। क्या हो जाएगा? किम जलक। दुकुल किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो वस्त्र का पर्यायवाची हो जाएगा। सबनम ये किसका पर्यायवाची है? तो ओस का पर्यायवाची है। और महाग्रीव ये किसका पर्यायवाची है? तो ऊंट का पर्यायवाची है। बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कोई डाउट हो तो क्लियर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।